शहजादा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसे खोले आपने ना आपने फिर कैसे जाएं हम इस्लामाबाद, इतना दूर सफर करके। अम्मा जी को भी बता दिया भाई हम जा रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं कुछ ज्यादा होगी तो बब्बू ने कहा होगा मुझे छोड़ा हो। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एक नई वीडियो में। अभी जी हमने नाश्ता किया और ये ना हमारी एक सेकंड शिफ्ट जो है लग रही है। मतलब जब होते हैं ना घर में तो हमारा ना सारा दिन इसी काम में गुजरता है, खाना पीना चाय, खाना पीना चाय, खाना पीना चाय। तो ये अब दूसरी शिफ्ट है चाय और बिस्किट की, तो वो भी दूसरी लगनी नहीं थी। हाँ मजबूरन लगानी पड़ रही है क्योंकि इनकी ना वही हमेशा सलाद जो है ना चाय गिराएगा। ये ना इनकी वही हमेशा की तरह ना एलर्जी नहीं फिर से हो गई। तो इन्हें ना जो शान था, मैंने तो कहा था गर्म दूध में मिलाएं, लेकिन वही हमारी आदत है ना कि अगर सर दर्द है तो फिर भी इसका वाहिद इलाज जो है वो चाय है। इनके लिए एलर्जी है ना तो फिर भी वो चाय ही उसका इलाज है इनके लिए। तो वो जो शानदा मिक्स किया है ये गिफ्ट आया था खलीफा की खताइयाँ। हाँ नान खताई कहते हैं। हाँ ये तो बहुत ज़बरदस्त है। कभी नान खताई वैसे हम यहाँ से लेके नहीं खाते, अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त है, पस्ता है। बादाम भी एक्स्ट्रा डाले हुए और देसी घी में बने। बिल्कुल। ये जी फिर इन्हें मैंने बना के दी, मैंने कहा चले मैं खुद भी ले लेती, मैंने थोड़ी सी ले ली है। तो चलिए आप खाएं। अभी मेरी ये शिफ्ट लगी हुई है। उधर जो है ना मैंने खाने की तैयारी भी शुरू की हुई है। यहाँ पे ये जी गोश्त मैंने रखा हुआ है देसी, और उधर जी मसाला वगैरह जो है ना वो मैंने बना के रखा हुआ है। मैंने कहा चलें ये जो है ना जब तक होगा ये मसाले जो है ना वो तैयार होंगे, उसके बाद जो है ना हम खाने की तीसरी शिफ्ट जो है ना वो लगाएंगे। क्या हो गया? मैं तो डर गई, मैंने तो पता नहीं ईंटें कहाँ से गिरी है। ये कौन है? बाहर फेंको, इस डब्बे को बाहर फेंको। ये जी डब्बा हमारा चलता है। शहरी ने रखा हुआ है डब्बा सलार के लिए। इसकी कोशिश होती है सलार अंदर बैठे और वो ना मूव करे चाय चाय। ये दोनों ना आपकी चाय गिराएंगे, सलार ना सही शहरी सही। वो जी डब्बा इधर स्पेशल लेके आया, रोबोट बनाया हुआ। अच्छा वो दरमियान से बूहे बारियां जो है ना वो लगाई हुई इन्होंने, होल बनाया है, उससे सांस आएगा ना, ये खुद को कवर कर लेता है फिर चलता है। अभी सलार जो है ना वो डरेगा इससे, वो नहीं डरने वाला, वो नहीं डरता किसी चीज़ से। माशाल्लाह जी। चले जी इनका तो अब शुगर मिला लग गया। पता नहीं सलाद थोड़ा सीरियस है, इसे पता नहीं क्या मसला है। सलाद अभी थोड़ा होगा ना, शहरी थोड़ा एक्टिव करेगा, एनर्जी भरेगा इसके अंदर। अच्छा जी यहाँ पे गोश्त जो है वो गल चुका है। इधर ना मसाला जो है ना वो पहले मैंने ऊपर रख दिया था बनाने के लिए, वो जो है बन के तैयार हो चुका है। तो गोश्त जो है ना इसके अंदर डालते हैं ताकि इसे भून सकें। आज जो है मैंने सारे मसाले जो हैं वो डाले, मतलब प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, इसके अलावा मिर्चे जो होते हैं, कुछ मसाले वो भी सारे मैंने शामिल किए हैं क्योंकि आज ना मैं बना रही हूँ शोरबा। पहले काफ़ी दिनों से ना मैं सिंपल यखनी बना रही थी, अम्मा जी ने कहा था तो सिंपल यखनी बनाए ताकि वो जो है वो भी शौक से खा सके। तो आज भाई लाकर भी आए हैं तो अम्मा ने कहा चल थोड़ा सा ना टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, शोरबा जो है वो सालन वाला जैसे होता है ना शोरबा वो बनाओ। मैंने कहा चलें जी आपका हुक्म सर आँखों पर, इसलिए मैंने फिर आज जो है शोरबा बनाना। वो जो है ना मैंने ज़्यादा अच्छी तरह से खिलाया। अब कुछ कहेंगे ओवर कुक हो गया, तो भाई देसी का मज़ा जो है ना वो ऐसे ही आता है। इसे थोड़ी देर भूनते हैं, उसके बाद फिर यखनी जो है ना वो इसमें डाल के दम पे रखेंगे। इधर हमने उसे अंदर बिठाया है और वो शहजादा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ से अपने पाँव जो है ना पीछे निकालता है, बेल्ट के बगैर आप इसे 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकते। वो शहरी जो है ना डब्बे में भाग रहा था और वो उसने वहाँ से निकलने की कोशिश की है क्योंकि हमने यहाँ पे लॉक लगाया हुआ था। निकालने की कोशिश करता है, मुझे लगता है वो भाग जाएगा और मुझे अगर ये चलाएंगे तो मैं चल सकूंगा, वरना तो मैं चल नहीं सकती। वो चला गया। चलो पता नहीं हम कहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि इसको यहाँ झूले पे ले। हाँ ये घर में झूले, मैं ना अब होता है ना झाड़ू पोछा करना होता तो मैं इसे साथ साथ लेके चलती हूँ। ऐसे उसने हाथ भी आगे ऐसे किया हुआ है, वो क्या है सुपरमैन बना हुआ। खाना जो मेरा तैयार हो चुका है, सालन बन गया है, आटा जो है वो भी गूंद दिया। मैंने कहा थोड़ी देर वो सेट हो लेना। मुझे एक काम याद आ गया, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही, लेकिन अब फिर मुझे भूल जाता है। आज मैंने कहा मैं कर ही लेती हूँ। ये ना मैंने हुसैन के कपड़े जो है ना वो निकालने थे, अलमारी में ना ये भरे पड़े थे और कुछ ना इनमें से सर्दियों की शर्ट्स भी हैं। ये वैसे ना 2 साल से तो मैं देख रही हूँ, अभी हमारी ना तीसरी सर्दियाँ होने वाली हैं और 30 सालों से ना ये कपड़े ना अलमारी में जो लटके रह जाती हैं और ये पहनते नहीं हैं।
इन्हें देने का भी दिल नहीं करता और फिर पहनते वक्त ये कहते हैं कि नहीं अब ये मैं नहीं पहनने वाला, मुझे पसंद नहीं है, जो भी प्रॉब्लम निकल आती है। और मैंने कहा कि आप ना ये इनमें से जो है ना फारिग करें। अब ये मेरे एक हाथ से खुलेगा कैसे? सलार भी देखेंगे बाबा के कपड़े, मेरी पुरानी शर्टें, पुरानी शर्ट्स मैं 3 साल से देख रही हूँ, अब ये भी देखेगा। मुझे तो लगता है अब ये भी आगे भी देखेगा क्योंकि आपने ना फिर अंदर से ये ऐसे खोले, आपने ना आपने फिर ना ऐसे निकाल के रख देनी है। पिछली दफ़ा ना 3 शर्ट्स जो है ना इनमें से वो अलमारी में ना इस्त्री करके मैंने रखी हुई थी और इन्होंने पहनी नहीं। मुझे कहते कि तुम इस्त्री करोगे तो मैं पहनूंगी। इस दफ़ा पिछली दफ़ा ना मैंने कर दी थी, मैंने कहा चलिए अब मैं देखती हूँ आप पहनते हो या नहीं, और इन्होंने कोई नहीं पहने। ये देखें नहीं 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 अब मैं नहीं रखूंगी, आप देख के रखो ना। आपने एक दफा भी ये वाली शर्ट तो एक दफा भी नहीं पहनी थी, हालांकि ये इतनी अच्छी शर्ट है लेकिन आपने फिर भी नहीं पहनता हूँ। कब पहनी है आपने? काफी बार पहनी है मैंने, कभी भी नहीं पहनी है आपने। अच्छा ये रख दो इस दफा तो नहीं नहीं फिर रखवा लेते हो यार। ये तो मैं पहन लूंगा बहुत। अच्छा जो पहनी आप वो साइड पे करो, बाकी जो है ना वो साइड पे करते। ये साइड पे कर दो। चले ये फिर साइड पे होगी। और आपने भी देखना है कि ये आप कहीं भी वीडियो में नहीं देखेंगे शर्ट, ये तो रखेंगे ही रखेंगे आप। क्या ये जाएगी? ये जाएगी हाँ, ये वाली अब आप नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते आप बस। अच्छा उसके बाद ये देख लेते, कॉलर शोलर देख रहा हूँ, कॉलर ठीक है तो फिर हम पहन, ये भी नहीं पहनूंगा। चलो चलिए ये भी शुक्र है ये इधर आ गई हैं इस लिस्ट में जिन्होंने पहन। ये तो आपको छोटी हो गई है। छोटी हो गई? हाँ ये छोटी है, पक्की पक्की छोटी है। आप फिर आगे से थोड़ा माशाल्लाह आप हेल्दी हो रहे ना ये वो आगे से छोटी हो जाती बंदा कभी कभी पहन लेता है तो ये भी छोटी वैसे। कभी कभी बंदा, चलो और नहीं तो सोते हुए बंदा, कभी आप नहीं सोते हुए पहनते। ये रख दो, चलो बंदा सोते हुए पहन लेता है। चलो ये भी रख दिए। ये नहीं पहनते आप? नहीं ये भी नहीं पहनता। ठहरो ये सलार पहनेगा वो उसने, ये भी नहीं पहनूंगा। ये पहन लूं ये आपने 2 सालों से रखी हुई है लेकिन पहनी नहीं। हालांकि ये अच्छी थी वैसे। ये तो तुमने मुझे गिफ्ट दी थी। देखा कितनी बुरी तरह से मेरा गिफ्ट फेंक रहे हैं। इसको खोल लो, शायद ये मैं पहन लूं। ना आपने पिछली सर्दियों में पहनी है ना आपने गर्मियों में पहनी है। यार नहीं, ये ऐसे दबा के रख देती हूँ पता ही नहीं चलता। अल्लाह ये दबा के नहीं रखी हुई, ये उधर हैंग की हुई थी और दोबारा से मैंने ये शॉपर में डाली कि आप नहीं पहनते। चलो जी ये भी ब्रेकआउट की शर्ट है। क्या जब खत्म हो जाए तो फिर सजा के रखोगे क्या टैग? चलिए ये 3 शर्ट जो है इधर आ गई हैं, बाकी जो है ना ये देखिए ढेर जो अलमारी में सजा हुआ था ना वो जी अलग कर दिया। अभी और भी हैं जो मैंने साइड पे करने हैं लेकिन ये मुझे करने नहीं देते। अच्छा भाई अभी टाइम 2:30 बज चुके हैं और सुनाओ, रोटी अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ? बस हो गया, ये रोटी बना रही हूँ, 2-3 रह गई हैं, बाकी बन गई। अच्छा मैं कह रहा था कि हम काफ़ी दिन से ना ये काम लटका के फिर रहे हैं। मेरी तबीयत हो जाती है अक्सर ख़राब, एलर्जी हो जाती है। पहले तो दवाई वगैरह ले लेता था, यहाँ से टैबलेट्स वगैरह एलर्जी की मिलती थी तो वो मैं ले लेता था, आराम आ जाता था। लेकिन अब वो भी खाने से आराम नहीं आता, पूरा दिन जलील होना पड़ता है। जब रात को सोता हूँ नेक्स्ट डे उठता हूँ तो फिर जाके कुछ बेहतरी आती है। ऐसे समझे कि ज़िंदगी से दिन माइनस हो जाता है जिस दिन मुझे एलर्जी होती है। तो काफी ज्यादा तंगी बनती है आपको भी, बाकी जो साथ होते हैं उन्हें भी, क्योंकि जाहिर है आप इतनी तकलीफ में होते हो फिर हमें। बिल्कुल भाई ऐसे ही है, इरिटेट होता रहता हूँ सारा दिन। और फिर आपको पता है कि जैसे नज़ला बार वो लटकता है ना तो फिर बंदे को गुस्सा भी आने लग जाता है, दूसरों पे फिर गुस्सा लगाना, जैसे है किरण पे हैं तो जाहिर है तुम ही सामने होगी तो फिर जब बंदे को चिढ़ चढ़ती है छोटी मोटी बात में, जैसे तुम बार कहती रहती हो भाई वो कंबल क्या करवाने, ड्राई क्लीन करवाने, तो मैं बार कहता हूँ कि यार इधर ही धो लो, वॉशिंग मशीन में धो लो, कुछ नहीं होता। ड्राई क्लीन कौन करवाता है कंबल? तो चलो यहाँ किसी को एक दिन मजदूरी दे दो किसी औरत को, तो उनसे धुलवा लो अच्छे से। तो खुद भी पार्टिसिपेट करना, खड़े होके ऊपर समझाना कि यहाँ से ऐसे करो वहाँ से ऐसे करो। वो जो है ना बंदा साथ में बोलता रहता है फिर भी वो नहीं करती, और वो आगे से उनका जवाब ये होता है बाजी हमें तो नहीं आता करना, हमसे तो ऐसा ही होता है। फिर मैं कहती हूँ क्या है वो खराब होंगे और आपका चलो हम ना किसी दिन मिल के धोते हैं। मुझे कहते हैं कि ना जो है ऐसे यूज कर लो, अगली दफा नया ले लेंगे। मैंने कहा क्यों हम फजूल खर्ची करें, भी हमें लापरवाही खराब करके और फिर नेक्स्ट ईयर हम नया ले लें। अच्छा हम किसी दिन ना मिल के धोते हैं। ड्राई क्लीन को छोड़ो, यहाँ ड्राई क्लीन वाला मुझे कोई नजर नहीं आया। नहीं मुझे तो जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, मैं खुद धुलवाऊंगी साथ। सही है ना धुलवाना, मैं अकेला धो लूंगा फिर। अच्छा हाँ। अगर आप कंबल धो दिया तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है मैं अकेला ही धो लूंगा। अच्छा उसका भी आपको इतना गुस्सा होगा ना, इतना गुस्सा होगा तो बताओ हम घर
अच्छा चले, अभी तो यूज़ नहीं होगा कंबल अगले 1 हफ्ते तक। बात क्या कहना चाहते थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार यहाँ एलर्जी वाला कोई डॉक्टर आसपास है कोई ना जिसको मैं चेक करवाऊँ। और इस्लामाबाद का सुना है कि वहाँ एलर्जी हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में, तो यहाँ कैसे जाएं हम इस्लामाबाद इतना दूर सफ़र करके चेकअप करवाने के लिए। किसी ने मुझे मैसेज किया था कि वो ना उनका सुबह टेस्ट करते हैं, वो बाद में उसके बाकायदा वैक्सीनेशन होती है, वो आपको ये भी बताते हैं कि आपकी एलर्जी किस टाइप की है, फिर वो इंस्ट्रक्शन वगैरह भी देते हैं। एक दिन तुमने मुझे ये कहा था कि चीचा वतनी में हाँ। कोई एलर्जी वाला डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, तो क्यों ना हम उसको चेक करवा के आए। यार मैं बड़ा तंग हो गया हूँ, मेरी ना बस हो गई है ये वाली हालत झील झील के ना, मेरी बस हो गई है। मैं नाक छिल जाता है और पता नहीं दिमाग खराब हो जाता है बंदे का, तो मैं ना अब इसका प्रॉपर इलाज जो है ना वो करना चाहता हूँ। नाक से ज़्यादा दिमाग पे असर होता है। तो जाहिर है यार, जब बंदे की तबीयत और पूरा जिस्म अनकंफर्टेबल हो जाता है तो फिर दिमाग पे इसका असर होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। काफी दफा आप जब भी गए ना तो बाबा ने कहा है कि ना चीचावती से चेकअप करवा लें। तो चलो मैं सोच रहा हूँ कि आज ही इसी वक्त, बाद में प्लान नहीं बनेगा, अब मेरा ना माइंड बन गया है, हम चलते हैं जाके चेकअप करवा के आते हैं अभी इसी वक्त। अभी तो वो हमारे पहुंचने का, तो यहाँ से तो काफी लंबा सफर पड़ जाएगा चीचावती का। कितना है? 100 किलोमीटर है, 1.5 घंटे का सफर है यार, हम पहुंच जाएंगे। यहाँ से चीचावती 100 हाँ तकरीबन 100 किलोमीटर है। उधर पहले चलते हैं अभी, मतलब अगर आप अब जैसे मैं खड़ी हूँ इस तरह तो नहीं जा सकती ना, तैयार और क्या हमने ढोल ढमक्के के साथ जाना है क्या? जाना है डॉक्टर के पास जाना है, ऐसे ही चलते हैं। ओहो, मतलब 3 जो है बज रहे हैं, हम 4 साढ़े 4 बजे यहाँ से निकलेंगे और तब तक तो शाम हो जानी, डॉक्टर 5 बजे तक होता है। निकलते तो है ना, जाते हैं चेकअप के लिए जाते हैं हम। पहले भी आप काफी दिनों से कह रही हूँ ये जरूरी है, करवा लो। नहीं मैं अब पक्की बात है भाई, करवाते हैं। मैंने बड़ा लटका लिया, मैंने कहा बस इम्यूनिटी की वजह से ये चीज़ हो रही है, तो खाने की कोशिश की है। मैं अक्सर देसी मुर्गा, बकरा, बीफ वगैरह पकता रह जाता है, ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ। भाई लियाकत एक दफ़ा कह रहे थे, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम थी, तो वो कह रहे थे मैंने जब से ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने शुरू किए मेरी तो वो एलर्जी संभल गई है, लेकिन मेरी नहीं संभल रही। मैं सब कुछ अच्छा खासा खाता हूँ लेकिन मेरी वो सेट नहीं हो रही। तो अब जाके ना मशवरा करते हैं डॉक्टर के साथ, और असल रीज़न ये क्या है, मुझे होती किस चीज़ से, मतलब मैं सुबह सुबह उठता हूँ, सबसे पहले मुझे छींक आती है। वही ना, पहले तो सारे कहते थे कि आपको ना वो पोलन एलर्जी हो सकती है, अब तो काफी टाइम हो गया, आपने वो खटाई कांड छांड पौधों की भी नहीं की। वो भी नहीं की, और बस कभी ये धुआं भी मुझे फील होता है, कभी कभी चुभन वाला फील होता है कि शायद इससे होती हो, लेकिन बाज़-औक़ात मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ। कमरे में होते हो आप, सुबह उठते हो उस वक्त तो हाँ सुबह सुबह तो धुआं नहीं ना होता है, ऐसे फ्रेश होता है, कोई धुआं नहीं, पूरा मौसम क्लियर होता है। लेकिन यूं ही सुबह उठा बिस्तर से, एवं आँख खुलती ही है ना तो छींक तैयार हुई पड़ी होती है, पता नहीं क्या है, फ़ौरन से आ जाती है। चले भाई, अभी हम तैयार हो गए और तकरीबन 4 बज चुके हैं। अम्मा जी को भी बता दिया भाई हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास आज चेकअप करवाने के लिए। आज नहीं तो सुबह तो ज़रूर करवा के वापस आऊँगा। आज तो शाम में पहुंचता। हाँ जी, और सालार भी साथ में तैयार है। क्या तो मैचिंग की है मैंने मेरे साथ ब्लैक। चलें फिर हम अभी चलते हैं फिर। अच्छा जाओ, आराम नाल गाड़ी चलाऊंगी, तो ख्याल नाल जाना, सुबह मत वापस। हाँ जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए जी, माशाल्लाह सफ़र का आगाज़ हो चुका है और उम्मीद है कि पहुंच जाएंगे। अगर ना पहुंचे तो फिर वहीं पे स्टे हो जाएगा। सामान वगैरह ना हमने साथ रख लिया था कि अगर रुकना पड़ा ना तो सामान जो है ना वो हमारे साथ होगा। और यहाँ पे जी इन्होंने ना अपनी स्नैकिंग का बंदोबस्त किया हुआ है। इधर ये ना अंगूर रखे हुए हैं और सारे रास्ते ना एक एक उठा के खा रहे हैं ये। इन्हें मतलब होता ना एक माशाल्लाह फ्रूट का इन्होंने एक पूरा करना होता ना, तो वो इनका पूरा नहीं हुआ था। ज़ाहिर है हम सफ़र में आ गए तो वो उन्होंने अपनी ना पोटली जो है, हम कहते हैं बहन भाई पोटली, वो उन्होंने अपनी पोटली जो है ना वो साथ उठा लिया है कि ना चलिए मैं रास्ते में खाता जाऊंगा, तो वो जो एक कोटा होता है ना फ्रूट वाला वो मेरा पूरा हो जाएगा। और बाकी अल्लाह खैर से सफ़र जो है ना हमारा कंप्लीट हो। क्या इसने तो बात करनी थी। ओ जी क्या क्या बोले क्या नहीं बोला। अच्छा जी, अभी ना हम आ गए हैं घर, क्योंकि लेट काफ़ी हो गई, अंधेरा हो गया बाहर, तो हमने कहा चले ना यहीं पे जो है ना आज स्टे करते हैं। कल ना इंशाल्लाह चेकअप करवा के फिर हो जाएगी वापसी घर। वैसे तो रास्ता जो है ना सही था, लेकिन ना रश बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से ना हमें पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गई। यहाँ पे पहुँचे, सलार जो है उधर बैठा, उसके बाबा वहाँ पे मुँह पता नहीं बना के बैठे, नाना के पास, नाना के पास, नानी के पास नहीं जाता। अभी ना हमारी होगी, मैंने ना काफ़ी हमारे ना 10-15 मिनट हो गए हैं और उस 10-15 मिनट जो है ना वो मैंने लगाए हैं तसल्ली देने में। वो
किस बात की कि ना इन्हें लगी टेंशन में, अचानक से आई हूँ ना बाहर, हमने गाड़ी जो है ना वो रोकी है, तो रफ़ी जो है ना सबसे पहले हंसपे मामूद रफ़ी जो है ना वही इधर उधर फिर रहा होता है, हाँ यही फिर रहा होता है, तो इसी नजर आ जाते। ये हमारे पास आने की बजाय ना ये आया पहले घर, और घर बताया, फिर सारे जी हैरान परेशान, सारे बाहर आ गए, मम्मा बाबा भी और ऐसे परेशान। मम्मा तो बहुत ज्यादा टेंशन ले रही थी, पता नहीं क्या है, मम्मा भाग के गई। पता नहीं ने ताकि ना कल नाराज हुए, वीडियो में देखा था ना, मतलब आप लोग सुलह कर ली थी आप लोगों ने तो। हाँ। लेकिन मुझे मेरे जहन में वही बात चल रही थी, मैंने कहा पता नहीं कुछ ज्यादा होगी, तो बब्बू ने कहा होगा मुझे छोड़ आओ। वो मैंने उन्हें तसल्ली दी है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, खैर से आए हैं। टेंशन क्यों हुई थी, मैं चाहती हूँ भी दोनों खुश खुश आए मिल के, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नाराज होके नहीं, लड़ नहीं झगड़ नहीं के इस तरह अल्लाह खैर करे, इस तरह आते भी नहीं। जितनी मैंने मम्मा किरण से बेटी सीखा है ना है हमारी। कि जो भी हो ना, मतलब ज्यादा जो होता है ना वो बड़ी बात तो होती नहीं, मम्मा को होता है छोटी छोटी बात है ना वो आपस में ही कर लिया करो, बाकियों को इन्वॉल्व ना किया करो, तो मैं वो ना ऐसे ही करती हूँ। और इस तरह जो है ना हम खुशी खुशी आते हैं, बाकी को क्यों टेंशन देनी, तो ऐसा कोई मसला नहीं। मैंने यकीन दिला लिया, पहले तो था ही नहीं कि नहीं हमें तो अचानक से तुमने आके डरा दिया, कम से कम फ़ोन कर देती तो मुझे था कि वो फिर ना एहतमाम करने लग जाते हैं, फिर अफरा तफरी उनके मच जाती है, आराम से पहुँच जाएंगे, घर ही जाना है, तो खैर से ना हम पहुँच गए। अच्छा जी, ये जो है ना बोल नहीं रहे ना, वहाँ पे उधर मुंह करके बैठे हुए हैं साइड में, तो ना देवदास बने हुए हो। हाँ देवदास बन के बैठे हुए हैं, और बाबा जो है ना वो अपनी हिकमत का जादू चला रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम ना मजूने खाओ, दिमागी मजून वो खाओ, तो उससे जो है ना वो जाहिर है, बाकी भी ये कहते हैं इम्यूनिटी का मसला होता है, वो दिमागी मसला होता है, तो उस वजह से जो है ना ये मसले मसाइल होते हैं। तो वो बाबा मशवरे दे रहे क्या क्या लेना है, दिमागी ले लें हाँ और उसके साथ ट्रैफल की शरीर वो क्या होता है, मजून होती है, वो भी ट्रैफल होती है। हाँ वो भी फिर ट्राई कर लेते एक हमने ट्राई की थी, वो हमारा ये होता, मम्मा को जब शुरू शुरू में हुआ था ना तो पक्का पता नहीं था कि वो क्या चीज़ है, हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर का मसला है, तो ये बाबा को ये होता था मजून खाओ। किसी को भी कुछ होना तो बाबा को होता है कि मजून हो, वो जाहिर इम्यूनिटी होगी ना तो फिर ही सारे प्रॉब्लम जो है ना ख़त्म होते हैं। तो अब वही इनके ऊपर भी वही कुलिया आजमाया जा रहा है, अब देखो ये काबू आते हैं या नहीं, हम तो नहीं आते थे। शायद बाबा कोशिश करे, शायद ये मान जाए। मम्मा उधर ही देखी जा रही, कैसे मेरा बेटा देवदास बना बैठा है। हाँ मुझे बेटा तो इतनी टेंशन हुई, हाँ मुझे तो बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। चले मैया लड़े हुए थे और मैं उससे पूछ रही हूँ कि बब्बू ज्यादा तो नहीं बोली तुम्हारे साथ कहीं, जो तुमने ऐसे अभी तक मुंह बनाया हुआ। कहता नहीं मम्मा तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मुंह बना हुआ है। नहीं थोड़ी देर तक हो जाएंगे, और थक भी गए हैं, ऊपर से तबीयत भी खराब है, तो थोड़ी देर तक थोड़ा रेस्ट करो, लेट जाओ। हाँ लेट जाए आप, फिर बाकी बातें हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो चलिए जी आज की वीडियो यहीं पे एंड कर दें। इसी के साथ मतलब बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।